तो मजदूर किस्म के आदमी वो क्या सोचता है? वह सोचता है 3 बच्चा है, मजदूरी करता है, 1000 रुपया रोज कमा कर लाता है, 4 होगा तो और 300 रुपया कमा कर लाएगा, 1000 की जगह 1300 रुपया कमा कर लाएगा। तो जहां ऐसी सोच होगी, वैसी सोच के रहते हुए जनसंख्या नियंत्रित होगी? नहीं नियंत्रित होगी। वैसी सोच क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ अशिक्षा है, और गरीबी अशिक्षा है हमारे यहाँ, इसके लिए ठोस कार्य है, इसके लिए हम दोषी नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, हमारी सोच पीछे की रह गई, उसके लिए हम बिहार के लोग दोषी नहीं। हमको बैकवर्ड बनाकर रखा गया, आजादी के पहले से हमारा शोषण हुआ, अंग्रेजों से लड़ते रहे, इसके चलते हम पीछे रह गए, हमारी सोच आगे नहीं बढ़ पाई। और आज की तारीख में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो एक रिपोर्ट आई है, एक सर्वे रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट एनालिसिस के आधार पे अब यह प्रमाणित बात है कि कोई महिला अगर मैट्रिक पास है और उन बच्चों को जन्म लेती है, तो जो अशिक्षित महिला है उसके कंपैरिजन में प्रजनन दर, मैट्रिक पास महिला जब मां बनती है तो प्रजनन दर उनका कम होता है। इंटर पास करती है कोई महिला, मां बनती है, तो उनके यहाँ प्रजनन दर और कम होता है, क्योंकि उनके अंदर जब सोच आ गई है कि अब हमको बच्चा कम करना चाहिए, क्योंकि बच्चा ज्यादा करना ठीक नहीं है। तो अब जो सोच है, शिक्षा से सोच आई है। उन दिनों शिक्षा के मामला में हम पीछे थे, हम पीछे नहीं थे, पीछे बनाकर हमको रखा गया था, इसके चलते वैसी स्थिति आज है। तो जिन लोगों ने लाभ लिया विकास के मामला में, उन लोगों को ज्यादा लाभ मिला, तो उनकी जनसंख्या इस कारण से रुकी। अब हमारे यहाँ शिक्षा आ रही है, वो आगे हमारी जनसंख्या रुकेगी। लेकिन अब तक जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के आधार पर हमको सजा नहीं दी जा सकती। हम बिहार के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोई गलती नहीं की है, शिक्षा का अभाव था, हम बैकवर्ड थे, जिसके चलते हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमारी सोच नहीं थी उस समय, तो हमने गलती नहीं की जनसंख्या बढ़ाने की, परिस्थिति के कारण जनसंख्या बढ़ी है। इसलिए जो हमने गलती नहीं की है, तो फिर इस गलती की सजा हमको नहीं मिलनी चाहिए। और वैसे भी किसी बच्चा का जन्म न हो, इसके लिए कोई उपाय सरकार लाए, समाज लाए, वो बात मानी जा सकती है कि आगे जनसंख्या न बढ़े। लेकिन चाहे जैसे भी हो, जिन कारणों से हो, जिसका जन्म धरती पर हो गया, वह कहीं का हो, उसको बराबर अधिकार देना पड़ेगा, चाहे बिहार में उसका जन्म हुआ हो या किसी और राज्य में। जिसका जन्म हो गया उसमें भेदभाव नहीं करना पड़ेगा। आज जो व्यवस्था है परिसीमन की, उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भेदभाव हो रहा है। किसी का जन्म बिहार की धरती पर हुआ, किसी का जन्म कर्नाटक की धरती पर हुआ, दोनों में अंतर किया जा रहा है। अगर इस तरह से अंतर किया जाएगा